इसलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतर तरीके से चल रही हो। ठीक है फ्रेंड, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था 15 नवंबर 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन। ये हमारे रहने वाले हैं शिफ्ट 3 थर्ड के मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं ये हमारी दिल्ली पुलिस की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, यानी कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, वो मैं यहाँ पे आपको सारे शिफ्ट वाइज करा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चा वीडियो से नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे। ठीक है, आइए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती। 3 वर्षों में अपनी कितनी दोगुनी हो जाती। उसी ब्याज दर पर उस धनराशि को अपनी 8 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। यानी कि 8 गुना करना है तो 2 का हम जब क्यूब करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञात करना है उस ब्याज दर पर उस धनराशि को अपनी 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। यानी कि जो आपको पावर दी गई है, पावर के साथ हम किसका गुणा कर देंगे, लास्ट वाले वर्ष का हम गुणा कर देंगे। यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू यानी कि 9। कितने वर्ष लगेंगे, 9 साल लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ऐसा क्वेश्चन हम एक बार और कर चुके हैं। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उनके एचसीएम और एलसीएम का गुणनफल 2835 है, संख्याओं का योग क्या है, ये आपसे पूछा है। हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो ये रूल क्या कहता है, एलसीएम एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड। तो एलसीएम और एचसीएम का गुणनफल हमें दिया गया है 2835। पहली संख्या ये दी गई है, दूसरी संख्या ये, यानी कि पहली संख्या दी गई है मेरे प्यारे बच्चों 5x, दूसरी दी गई है 7x। क्लियर है। अब आप यहाँ पे काट सकते हो, 7 से काट लेते हैं। 7 चौको 28 पर 3 का भाग नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, 5 आ जाएगा, 7 पंचे 35। अब ये 5 से काट देते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, यानी कि यहाँ कितना बचा, 81 बचा। यहाँ x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 81। इसका क्या हो जाएगा, 81 का हो जाएगा 9, बट 9 आंसर नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया गया। पूछा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या हमने कौन कौन सी ली थी, 5x और 7x, तो उनका योग कर देंगे, यानी कि 5x प्लस 7x कितना होता है, ये होता है 12x। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई में 9 तो 108। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है, आई होप सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चले। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, यदि 10,400 रुपए को पी क्यू आर के बीच 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया है, पूछा गया है क्यू का। इसे 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं वो भाग, 1/2 है, 1/5 है और 1/6। अगर हमें इनके नीचे से ये हटाना है हर वाला पार्ट, तो 2 5 6 का एलसीएम कितना होता है, इनका एलसीएम होता है 30। तो इन किसे कर दीजिए ऐसे, ऐसे कि 1/2 गुणा में 30 अनुपात लगा के, 1/5 गुणा में 30 सबसे भाग देगा, 1/6 मल्टीप्लाई में 30। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 6 30, 6 पंचे 30। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्व करा रहे हैं, बिल्कुल सारा कंसेप्ट समझा के आप लोगों को। ठीक है, तो केवल हमें क्यू का हिस्सा याद करना था, बट हमें पहले सारा हिस्सा पता लगाना चाहिए। क्यू का हिस्सा तो तभी निकलेगा, क्यू का हिस्सा या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। तो क्यू का हिस्सा चाहिए हमें, केवल इसका हिस्सा चाहिए। तो अगर मैं देखूं क्यू का हिस्सा, टोटल पी क्यू आर के बीच कितना, 10,004 रुपए।
अपॉन में क्या टोटल इसका कितना बनना है, 15 5 20, 20 और 26 निकालना किसका है, क्यू का हिस्सा, यानी कि मल्टीप्लाई में 6 आ जाए। ओके, अब 2 एकम 2, द्वितीय 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 0 0। ठीक है, 13 चौको 52, 0 0। 400 मल्टीप्लाई में 6 करोगे तो 24, चौको 2400 किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में राइट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोला क्या है, रमेश ने कुछ धनराशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक 2 वर्ष के लिए, दोनों 2 वर्ष के लिए उधार दी। उसका कुल ब्याज इतना है तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 12% साधारण ब्याज पे 2 वर्ष के लिए तो 24। सेम 15 वर्ष के लिए कितना उधार, 2 वर्ष, 15% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष का, यानी कि 15 दूनी 30। ठीक है, निकालना है कुल ब्याज इतना है, उधार दी गई राशि 54 आया है। बट इसने बोला है कुल ब्याज कितना है, 675, 675 है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, उधार ली गई राशि 100 है हमारी, 675 अपॉन में 54 मल्टीप्लाई में 100। तो 9×54 और यहाँ देख लीजिए 9×7 = 63, 4 बचा, 9×5 = 45, यानी कि 7500 बटे में 6 आ गया। अब कर सकते हो आप, 6 एकम 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30, 0 का 0, यानी कि 1250, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे राइट है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य पूर्णांक कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं है। मान लीजिए k एक अभाज्य संख्या है, k एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, यानी कि 5 के बाद अगर मैं अभाज्य संख्या देखूं तो मैं 7 मानती हूँ। क्या मैंने अब मान लिया 7 है। बोला गया है जब स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का 19 को 12 से भाग किया जाता है तो के स्क्वायर प्लस 19 का, तो के का मान मैंने कितना माना, 7 स्क्वायर प्लस 19, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस का 19, 9 9 18, 68, 68 आंसर नहीं होगा है, बोला है इसको 12 से भाग करना है। तो क्या आ जाए, 12 पंचे 5 दूनी 10, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 8 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, तो 8 इसमें आंसर हो जाएगा, 8 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले, ये समझ में आ गया होगा। आपको देखना है 5 से जो बड़ी अभाज्य संख्या 7 है तो वही 7 मान लिया, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला क्या है कि 5 से बड़ी संख्या आपको लेना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला है, 80% महिला है और 60% पुरुष स्नातकोत्तर हैं। स्कूल में गैर स्नातकोत्तर कर्मचारियों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, यानी कि वोमेन। बोला है 45% महिलाएं, 45% कौन है जी, महिलाएं हैं। ओके, तो अब मैं बात करूं, अगर 45% महिलाएं हैं तो वुमेन है तो मैन कितने होंगे, अगर मैं बोलूं तो जब 45% ये हैं तो बचा कितना, 55% बचा, 75 55 सॉरी 55% कौन होगा, ये होंगे। काट दीजिए, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 और 11 आ गए, 9 और 11, 5 में 45 हो गया और 5 एकम 5, 5 एकम 5। अगर हमें इसको इजी बनाना है तो आप लास्ट में 2 0 यहाँ भी बढ़ा लीजिए, यहाँ, इससे इजी बन जाएगा कुछ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोला गया है 80% महिलाएं और 60% ये स्नातकोत्तर है, 80% महिलाएं स्नातकोत्तर है, लेकिन हमसे पूछा है गैर। तो जब 80% ने ग्रेजुएशन की रखी है, 80% लोगों ने ग्रेजुएशन की कर रखी है महिलाओं ने, तो कितनी महिला है जिनने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, तो 20% बची जी मैम। सो 90 का आपको कितना चाहिए, 90 का 20% आप निकालना है, तो 90 गुणा में 20 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, यानी कि 900 में से 18,
कितना आ गया, तो आ गया 9 दूनी 18, यानी कि 180। 900 गुणा 20/100, ऐसे कर लो ना, ये जीरो से एक ही कट गया, एक ही कट गया, 9 दूनी 18, तो 900 का 20% कितना मिल गया जी, 180 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया, 60% पुरुष स्नातकोर हैं, यानी कि 60% मैन ने 60% लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो कितने लोगों ने नहीं कर रखा, तो 40% लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा। ये मैं हटा दूंगा, कितने लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा, तो फिर 40% लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा। ठीक है, तो 1100 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 चौको 44, यानी कि 440 आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी जी, तो कितना आ जाएगा, 0 8 4 12 4 तो 620 आ जाएगा। हमें निकालना है गैर स्नातक, नॉन ग्रेजुएशन, तो हैं टोटल कितने ग्रेजुएशन वाले, 620 हैं, अपॉन में 900 और 1100, कितना हो गया जी, 2000। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, परसेंट निकालना है तो 100% आ जाएगा, टोटल 2000 लोग। हमें निकालना है नॉन ग्रेजुएशन, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट बोला गया है, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट वाले को हमें निकालना है। तो आप ये कैलकुलेशन सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक ये कट जाएगा, द्वितीय 6 2 1 31% राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था काफी, आई होप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला गया है कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, कोमल जी कोई 2 डिवाइस बेचती है, प्रत्येक को 4,982 रुपए में बेचा, यदि उसे पहले पर 6% का लाभ हुआ, यानी कि 100 की चीज है, उससे 6% लाभ पे बेची, तो कितने पे बेची, 106। दूसरे पर 6% की हानि, यानी कि कोई चीज 100 पे है, हानि पे बेची, तो कितने में बेची, उसने 94 पे बेची। ठीक है, तो दोनों उपकरणों की कुल लागत क्या थी, दोनों उपकरणों की कुल लागत क्या थी। अब यहाँ दोनों सेम बना लो, तो यहाँ 94 का गुणा कर देंगे, यहाँ 106 का कर देंगे, तो यहाँ भी 106 का होगा, और यहाँ भी किसका होगा, यहाँ भी 94 का होगा या नहीं होगा बताइए। अब आप ये देखोगे, ये दोनों तो सेम बन गए, ये वाला पार्ट और कौन सा पार्ट, ये वाला 106 मल्टीप्लाई में हमें कितना करना है, 94, ये दोनों पार्ट तो सेम बन गए, हम इनका गुणा करेंगे तो सेम आएगा, हम इनका गुणा करेंगे तो भी सेम आएगा। बोला गया है कोमल ने दोनों डिवाइस बेचे, प्रत्येक को 4,982 रुपए में बेचे। हमें निकालना है दोनों उपकरणों की कुल लागत। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लो, ये इन दोनों का आप कैसे कर सकते हो, या तो 100 का गुणा 9400 में, 94 में कर दो, कितना आ जाएगा, 9400 आ जाएगा। फिर 100 का गुणा किससे करोगे, 100 का गुणा आप 106 में कर दोगे, 100 का गुणा किससे में कर दोगे, 100 का गुणा आप 106 में कर दोगे, तो 10600 आ जाएगा, मतलब यहाँ तो 9400 आ जाएगा, और यहाँ 10600 आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 20,000 आ जाएगा। एक था आप कॉमन ले लेते उससे हो जाता, एक था आप कॉमन ले लेते तो उससे हो जाता, 20,000 आ जाएगा, बट यहाँ लिखना नहीं है, ये यहाँ नहीं आएगा ये 20,000। बोला है दोनों उपकरणों की कुल लागत क्या थी, तो ये कितना आया था, इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसका ऐसा ही लिख दो जब आप नहीं कर पा रहे हो, ये निकला था हमारा 20,000। आप इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर आपके हाथ में हो। ठीक है, सबसे पहले 106 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 94 से करेंगे, सो कितना आएगा, 4982 और 9964 मल्टीप्लाई में 20,000, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 20,000। दोनों उपकरणों की कुल लागत हमसे पूछी है, तो कर लीजिए सॉल्व। 2 चौको 8 8, ये आ जाएगा 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी, कैलकुलेशन करने पर आंसर हमारा मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। बोला गया है ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, ए है और एक बी है, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी कि 3 ए काम करता है बी, और इसलिए बी से 7 दिन कम समय में एक काम पूरा करने में सक्षम है, एक साथ काम करते हुए
कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ये दिया है हमें एफिशिएंसी का रेशियो, अगर हमें टाइम का रेशियो चाहिए तो इसका उल्टा आता है, यानी कि 1 और 3। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 2 बोला है, इसलिए 20 से 60 दिन कम समय में, तो 2 की वैल्यू 60 दे रखी है। 20 से 60 दिन कम समय में एक काम पूरा करने में सक्षम। बोला गया है वे इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर मैं 1 की वैल्यू देखूं तो क्या आएगी, 3 एकम 3 और 3 प्लस 1 4, 3/4 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 60/2 मल्टीप्लाई में 3/4 काट देंगे ना, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 15 3 45/2, 45/2 कितना होता है 22.5। तो इन दोनों को काम करने में, एक साथ काम करते हुए जो एक साथ काम करेंगे तो इनको 22.5 दिन का टाइम लगेगा, मतलब 22 दिन और आधा दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, देखिए कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड मास का रूल का क्वेश्चन है। तो देखिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट दिया है, सबसे पहले क्या हम इसको सॉल्व करें जी। इसमें लिखा हुआ है 5.09 माइनस 0.76। जब आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4.33 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया। अब लिखा हुआ है ए, क्या लिखा हुआ है 9.91 माइनस 4.33, अगर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, इस पूरे को ये आ जाएगा 5.58। अब प्लस में क्या आएगा, इसके प्लस में क्या आ जाएगा, अब आप ही बताइए। देखिए हमने इतना तो सॉल्व कर लिया, अब ये लिखा है आगे, तो 5.58 में हम क्या जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 2.57, 2.57 ऐड कर देंगे अगर हम इसमें। अब हम इसको और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 8.15। अब क्या, अब हम 8.15 में ये प्लस कर देंगे, तो प्लस क्या कर देंगे 2.06, तो कितना आ जाएगा 8 और 2 10, यानी कि 10.01। तो 12 माइनस का 10.01 ये बचा, बचा या नहीं बचा ये बताइए। 10.21। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 1.79। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट हो जाएगा फिर हमारा। बताइए क्लियर है ये बात आप लोगों को क्या, आगे बढ़े हो, चलिए बताइए। ठीक है जी, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में, काफी सारे लोगों ने सही आंसर बताया था इस क्वेश्चन का। बोला गया है 144 169 196 225 256 का औसत, यानी कि 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है और 16 का स्क्वायर है। इसको हमें औसत निकालना है। अगर हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ठीक है, टोटल संख्या कितनी है 5, तो बटे में कितना आएगा 5। अब हमें पूरा जोड़ना पड़ेगा क्या जी, नहीं जोड़ो जी, नहीं जोड़ो आप, 15। ठीक है, इनका लास्ट डिजिट 6 5 11, 6 4 10, 0 आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसके आगे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा है ना। तो आप ऐसा कोई ऑप्शन देख लो जो 5 से कटने पर हमें 90 दे, बिकॉज इनके जो लास्ट 2 डिजिट आ रहे हैं इनको ऐड करने पर लास्ट के 2 डिजिट आएंगे वो 90 आएंगे। कितने आएंगे जी, 90 आएंगे। तो आप कोई ऐसा ऑप्शन देखो जी जिसमें क्या, जिससे 5 को काटने पर, 5 से हम क्यों काटेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है संख्याएं कितनी दी गई हैं, संख्याएं हमें 5 दी गई हैं। तो हम ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं कि जिससे काटने पर हमें ना लास्ट में 9 0 मिले। ठीक है, तो देखते हैं। जी देखिए 5 दूनी 10, ये तो नहीं होगा, 5 चौको 20, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम ये देखें तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, ये हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी जो है राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया था इसका।
क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक संख्या में पहले 30% की कमी की जाती है, यदि फिर 40% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या में फिर से 5% की वृद्धि की जाती है, शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है? पहले 30% की कमी की जा रही है, फिर 40% की वृद्धि की जा रही है, फिर से 5% की वृद्धि की जा रही है, फिर से 5% की वृद्धि की जा रही है। तो आप इसको फुल जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने परसेंटेज में तो वो लगाते हैं। तो क्या ये -30 है, प्लस का 40 है, -30 गुणा 40 अपॉन में 100, -30 -40 माइनस का 10, ठीक है, 4 तिया 1200, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। क्लियर है ये बात आप लोगों को? तो यहाँ पे किस किस माइनस का 2 आएगा, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ माइनस का 12 आएगा, बिकॉज देखो ना आप यहाँ पे -3 प्लस 40 घटाओगे तो माइनस का 10 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं, यहीं पे बड़ा नहीं करते हैं ना, जगह भी नहीं है। -30 प्लस 40 -3 चौको 12 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस का 2%, और यहाँ कितना था 5%। तो सेम फॉर रूल फॉलो में यहाँ भी करना है, तो फटाफट से एक ही लाइन लिखते हैं, -2 बटे में 100, इसके बटे में 100 आएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, -5 10 से 2 का दशमलव, यानी कि 2.9% की वृद्धि होगी, यानी कि डिक्रीज। इंक्रीज कब होगा, जब माइनस में आंसर होगा तब हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। आइए अब हम चले आगे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 12, यदि बेलनाकार टैंक की लागत, टैंक की क्षमता इतनी घन मीटर है और इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, तो टैंक की गहराई हमसे पूछा गया है। टैंक की गहराई सूत्र πr²h होता है। फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। बोला गया है टैंक की क्षमता है कितनी, 14,168 है। फॉर्मूला लगा सकते हो 22/7, व्यास दिया गया है 2r, 28 दिया गया है, r बराबर आ जाएगा 14, मल्टीप्लाई में 14, मल्टीप्लाई में 14, मल्टीप्लाई में h इज इक्वल टू 14,168। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 7 दूनी 14 हो जाएगा पहले, फिर 14 एकम 14, एक से नहीं जाएगा 0, 16 आ जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो यहाँ टोटल एच इज इक्वल टू 23 आ जाएगा, एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। आप काट सकते हो इजिली जी, 2 पंचे 10, 2 छीं 12, 56 आ गया, ठीक है, फिर काट लो, फिर काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 11, है ना, ऐसे ही कटेगा तो आंसर आ जाएगा एच इज इक्वल टू 23, जो कि ऑप्शन नंबर। तो टैंक की गहराई ही हमसे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं अब हम। जीसान ने 40 मिनट तक 75 किलोमीटर घंटे की गति से और 20 मिनट तक 60 किलोमीटर घंटे की गति से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसकी औसत गति हमें जो ज्ञात करनी है, औसत गति एवरेज स्पीड हमें ज्ञात करनी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस ऑफ टाइम अपन में टोटल टाइम। ओके, तो 40 मिनट घंटे में बदलेंगे तो 40/60, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अब प्लस 20 मिनट को आवर में, 60 गुणा में 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, अपॉन में क्या कर देंगे 40 + 20 टोटल टाइम, 40 + 20 अपॉन में कितना 60 किलोमीटर घंटे। कर दीजिए सॉल्व इसको, एक 0 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 60 यानी कि यहाँ पे तो एक ही बचेगा, 60, 4 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 को 20, 7 को 28, 300 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा 6, तो ऐड करोगे 0 2 420 अपॉन में 6, तो 6 7 42 होता है, 0 का 0, 70 कहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजिली, कोई कैलकुलेशन का काम यहाँ पे नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर, एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका विक्रय मूल्य इतना है।
यानी कि मार्क प्राइस और जी सेलिंग प्राइस। बोला है 30% की छूट, तो ये है 100, मान लो छूट देता है और 70 में बेच देता है उसको। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें मार्क प्राइस ये ज्ञात करना है कितना होगा, जिसका विक्रय मूल्य कितना बोला गया है 1190। 70 का वैल्यू 1190 यानी कि कितने गुना, 17 गुना, तो 100 का कितना हो जाएगा 17 गुना, यानी कि 1700 मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन पे चले। बोला गया है एक टायर के सीट्स पर एक अर्धगोलाकार गुम्बद है जिसका सतह क्षेत्र लगभग 363 पाई वर्ग फुट है। कितना है? 363 पाई वर्ग फुट है। तो गुम्बद का आयतन हमसे बोला गया है, गुम्बद का आयतन कितना। तो हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? अर्धगोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या लगाएंगे? फॉर्मूला कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 363 पाई हमें दिया गया। पाई से पाई काट सकते हो आप। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, आर स्क्वायर कितना आ गया? 121। स्क्वायर हटा के अंडर रूट 121 का कितना होता है? 11 होता है। 121 का कितना होता है जी? 121 का 11 होता है। 11 आंसर नहीं है। बोला गया है गुम्बद का आयतन यानी कि अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 पाई एज इट इज लिख देंगे। आर का यानी कि 11 का क्यूब होता है 1331, याद कर लीजिए। ये गुणा करेंगे 2 का, 2 एकम 2, 2 6 2 एकम 2 अपॉन में 3, और ये पाई आ जाएगा। तो भाग दे दीजिए। चलिए 24 8, 24 2 बचेगा। चलिए 24 8 8, यही ऑप्शन आ रहा है बी। 887.3 पाई। क्लियर हुआ? ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की इस क्लास में। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। आइए अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन और दे देते हैं आपको लिए, जिसका आंसर आपको मुझे कहाँ पे करना है? कमेंट में बताना है। इफ 3x रेशियो y रेशियो 2z, ये रेशियो है यानी कि अनुपात कितना है? 6:5:4, और बोला गया है 5x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 48। तो आपसे पूछा गया है 2z का मान। ऑप्शन ए है 64, बी है 48, सी है 60, डी है 54। ये है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आ गई चीजें आपकी? ये चीजें आपको समझ में आ गई? तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको 15 नवंबर 2023 के सिर्फ 3 भी खत्म हो गई। ठीक है, सिर्फ 3 भी मैंने आपको एंड करा दिया। नेक्स्ट क्लास में अब जो है नेक्स्ट डेट की शिफ्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चा न्यू जुड़ा है, मैं फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय।